A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. Very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. एक ऐसा सेगमेंट जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे इतिहास से जुड़े वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत हेल्पफुल हैं. And along with this, we will also share some important practice questions with you towards the end of the lecture. ये सभी practice questions आज के ही facts पे आधारित हैं और इसीलिए आप इनके आंसर्स देने का अवश्य प्रयास कीजिए. In fact, इनके आंसर्स आप निरंतर शेयर करते रहिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में. तो आइए अब शुरू करते हैं 6 सितंबर अर्थात आज के दिनांक से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैक्ट्स की. The very first fact is associated with 1889 when शरत चंद्र बोस was born. अर्थात आज के दिन शरत चंद्र बोस का जन्म हुआ था. शरत चंद्र बोस एक भारतीय वकील और इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे. उनका संबंध था वेस्ट बंगाल राज्य से और वह सुभाष चंद्र बोस के भाई थे. उन्होंने लॉ में अध्ययन किया परंतु बाद में एक सक्सेसफुल लॉ की प्रैक्टिस को त्याग के वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए. 1929 में he established a news agency called Orient Press Agency और कुछ समय पश्चात in 1940s he started and edited the Nation. 1936 में वह बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट चुने गए and then he also worked as a member of the All India Congress Committee AICC from 1936 right until India's independence period in 1947. उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई इंडियन नेशनल आर्मी का कंप्लीट सपोर्ट किया. सुभाष चंद्र बोस अर्थात नेताजी के रिपोर्टेड डेथ के पश्चात that happened in 1945, शरत चंद्र बोस led efforts to provide relief and help to families of INA soldiers through the INA Defense and Relief Committee. और 1946 वर्ष में उन्हें अपॉइंट किया गया as a member of interim government for works, mines and power, the position of a minister in a national executive council. That was led by Jawaharlal Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel and presided over by the Viceroy of India. भारत की आजादी के पश्चात शरत चंद्र बोस ने अपने भाई नेताजी के द्वारा स्थापित फॉरवर्ड ब्लॉक का नेतृत्व भी किया and then he also formed the United Socialist Organization in 1949 जिसका उद्देश्य था भारत के सभी सोशलिस्ट फोर्सेस को एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रदान करना. इस संदर्भ में ये भी याद रखिएगा that a very famous book on Sarat Chandra Bose and his brother Netaji was authored by Leonard A. Gordon जिसका नाम है Brothers Against the Raj. और अब इसके साथ let us have a look at the other fact here. So this is associated with 1968 when Swaziland got its independence from the United Kingdom. अर्थात स्वाजीलैंड को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी. स्वाजीलैंड को ऑफिशियली किंगडम ऑफ एस्वातिनी भी कहा जाता है. It is a landlocked country situated in the southern African region or it is bordered by another country Mozambique to its northeast और दक्षिण अफ्रीका से ये घिरा हुआ है in its northwest and south. इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है बबाने while its legislative capital is लोबाम्बा. वर्ष 1903 में आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री इन द सेकेंड बोअर वॉर स्वाजीलैंड एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बना known as Swaziland Protectorate. परंतु the new constitution for independent Swaziland was initiated by the Britain Parliament in November 1963 जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्शंस आयोजित किए गए 1967 में. कई वर्षों तक अलग अलग किंग्स दैट इज मोनार्क्स ने इस पे शासन किया आफ्टर विच स्वाजी कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली अडॉप्टेड इन द ईयर 2005. अगर बात करें यहाँ के वर्तमान
Prime Minister की, so he is Cleopas Lamini and who has been in this position since July 2021. और अब इसके साथ let us have a look at the other fact here. This is associated with 1972 when Ustad Alauddin Khan had passed away. अर्थात आज के दिन वर्ष 1972 में उस्ताद अलाउद्दीन खान का निधन हुआ था। उस्ताद अलाउद्दीन खान एक प्रसिद्ध भारतीय सरोद वादक थे और मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे। He was a composer as well as a famous music teacher in the 20th century Indian classical music. उन्होंने कई लोकल और फॉरेन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में प्रशिक्षण लिया था, जैसे कि सितार, फ्लूट, पिकोलो, मैंडोलिन, बैंजो एंड मेनी अदर्स। ये प्रशिक्षण इन्होंने जाने माने म्यूजिक टीचर अमृतलाल दत्त से प्राप्त किया था, हु हिमसेल्फ वाज अ कजन ऑफ स्वामी विवेकानंद। उस्ताद अलाउद्दीन खान बाद में कोर्ट म्यूजिशियन बने थे फॉर महाराजा ऑफ मैहर, जहां उन्होंने मॉडर्न मैहर घराना के फाउंडेशंस को भी ले किया। और वर्ष 1907 में उन्होंने मैहर बैंड की स्थापना करी, जो कि एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप था विच प्रोवाइडेड म्यूजिक ट्रेनिंग एंड नॉलेज टू ऑर्फन्ड चिल्ड्रन। उन्होंने उदय शंकर के साथ विदेश की कई यात्राएं करके फॉरेन कॉन्सर्ट्स किए, where he popularized Hindustani classical music in various countries, और बाद में he also worked at Uday Shankar India Culture Center at Almora for a while. Almora, a place that is situated in the state of Uttarakhand. अपने सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस के कारण उस्ताद अलाउद्दीन खान को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1958 में और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1971 में, which are India's third and second highest civilian honors respectively. और 1954 में उन्हें संगीत नाटक एकेडमी, दैट इज इंडियाज नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा उसका हाईएस्ट ऑनर द संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप भी प्रदान किया गया फॉर हिज लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ इंडियन म्यूजिक। और अब इसके साथ लेट अस हैव अ लुक एट द अदर फैक्ट हियर। सो दिस इज एसोसिएटेड विद 1990 when Indian Parliament had passed the प्रसार भारती एक्ट, अर्थात भारतीय संसद ने प्रसार भारती अधिनियम पारित किया था वर्ष 1990 में। 6 सितंबर 1990 में भारतीय पार्लियामेंट ने प्रसार भारती अर्थात ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। इस एक्ट ने प्रोवाइड किया फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विच वाज कॉल्ड प्रसार भारती। इसके परिणाम स्वरूप द प्रसार भारती वाज फाउंडेड इन 1997 नवंबर। अगर बात करें इस सिलसिले में कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की, तो इस एक्ट के पारित होने से पहले दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो AIR आकाशवाणी व अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंट्रोल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आते थे। इसी कारण इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था टू गिव the broadcaster more autonomy and freedom like in many other countries। और इस एक्ट ने इसी कारण दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को प्रसार भारती कॉरपोरेशन के अंदर शामिल कर दिया। अगर बात करें कि क्या है फंक्शंस प्रसार भारती के, सो इट एम्स एट इंश्योरिंग दैट सिटीजंस राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स एंड न्यूज आर फुलफिल्ड। It also aims at spreading literacy। यही नहीं, कृषि क्षेत्र में डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट जैसे मुद्दों को प्रमोट करना भी इसका एक उद्देश्य है। It also aims to cover sporting activities, जिससे कि स्पोर्ट्समैनशिप की स्पिरिट इनकलकेट हो सके भारतीय नागरिकों में। It also covers and propagates diversity in the country और रूरल और वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जिसमें कि बच्चे, डिफरेंटली एबल्ड लोग शामिल हैं, उनकी सहायता के लिए भी इनिशिएटिव्स प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य है। It also aims to conduct research and development so that television and radio broadcasts are regularly updated. The chairman and other members, except for the ex officio members, the elected and the nominated members here are appointed by the President of India। और अब इसके साथ आइए देखते हैं which questions do we need to solve today।
The very first one is who had established the United Socialist Organization in 1949. अर्थात वर्ष 1949 में यूनाइटेड सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शंस हैं ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बी शरत चंद्र बोस, सी गोपाल कृष्ण गोखले और इज इट डी गोविंद बल्लभ पंत? आज का दूसरा प्रश्न है हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक ब्रदर्स अगेंस्ट द राज? अर्थात ब्रदर्स अगेंस्ट द राज नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक का नाम आप हमें बताइए। ऑप्शंस है ए क्रिस्टोफर हिल, बी लियोनार्ड गॉर्डन, सी ई एच कार और इज इट डी सी एल आर जेम्स? आज का थर्ड क्वेश्चन है व्हेन वाज द प्रसार भारती एस्टैब्लिश्ड? अर्थात प्रसार भारती की स्थापना कब करी गई? ऑप्शंस हैं ए 1995, बी 1997, सी 1996 or is it D 1998? And the fourth question here is Cleopas Lamini is the prime minister of which African country? अर्थात कौन सी अफ्रीकी देश में क्लियोपास लमिनी वहां के प्रधानमंत्री का पद संभालते हैं? ऑप्शंस हैं ए नाइजीरिया, बी इजिप्ट, सी स्वाजिलैंड, डी साउथ अफ्रीका? आज का पांचवा प्रश्न है with which musical instrument was उस्ताद अलाउद्दीन खान एसोसिएटेड? अर्थात उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? ऑप्शंस हैं ए सितार, बी तबला, सी सरोद, डी बांसुरी? आज का छठा और आखिरी प्रश्न है विच इज इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? अर्थात भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शंस आर ए पद्म भूषण, बी पद्म विभूषण, सी भारत रत्न, डी सेवा मेडल? और अब इन सभी क्वेश्चंस और कुछ लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेगमेंट को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बहुत हेल्प प्राप्त होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर भी आप हमें निरंतर देते रहिए कमेंट बॉक्स में। With this, have a great day, stay safe, and thank you so much to all of you.